प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पियूषम के अंतर्गत पंचदशः पाठ गीता वचनामृतानि के अंतर्गत दिए गए श्लोकों को पढ़ेंगे और उसका शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद समझेंगे। ये इस शीर्षक के अंतर्गत जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब पांडव पक्ष के मुख्य धनुर्धर अर्जुन कौरव पक्ष में अपने गुरुजनों, मित्रों, बंधु बांधवों को दे करके युद्ध करने से मना कर दिया, धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए जो बातें कही उन्हीं का वर्णन गीता के अंतर्गत दिया गया है। उसमें कुछ पद्य यहाँ पर संकलित हैं जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला श्लोक है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धामं त्वया तत् विश्वम अनंत रूपम। त्वमादिदेवः, तुम आदिदेव हो। पुरुषः पुराणः, पुरुषः पुराणः, सबसे पुराण प्राचीन पुरुष हो। त्वमस्य, तुम ही इसके, त्वम अस्य, तुम इसके मतलब विश्व से, संसार के, परम निधानम, परम माने सबसे बड़े, निधानम माने भंडार हो। तुम इस संसार के बहुत बड़े भंडार हो। वेत्तासि वेद्यम, वेत्तासि माने जानने वाले हो, वेद्यम माने वेदों के जानने वाले हो। चौ परम च धामम, और सबसे बड़े धाम हो। त्वया तत् विश्वम अनंत रूपम, तुम्हारे द्वारा, तत् माने इस, विश्वम माने संसार में, अनंत रूपम अनंत रूप है। तुम्हारा इस संसार में अनेकों रूप है। इसमें भगवान के बारे में वर्णन किया गया है और कहा गया है, हे अनंत स्वरूप वाले, तुम आदिदेव हो, तुम प्राचीन पुरुष हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो, तुम वेदों के ज्ञाता हो, तुम ही वह धाम हो, स्थान हो, तुम्हारे द्वारा विश्व में अनेकों रूप धारण किए गए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानिर माने हानि, भवति माने होती है, भारत, हे भारत, अर्जुन के लिए संबोधित है। हे भारत चाहे अर्जुन, इस संसार में जब जब धर्म की हानि हुई है या होती है, तब तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम मतलब धर्म के उत्थान के लिए, और तदात्मानम अपने आप को, सृजामि, सृजाम माने प्रकट करता हूँ, अपने आप को प्रकट करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे हे पार्थ, चाहे भरत, इस भारतवर्ष में जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को प्रकट करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। तीसरा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय मतलब रक्षा करने के लिए, साधुनाम सज्जनों के, विनाशाय माने नाश करने के लिए, चौ माने और, दुष्कृतां माने दुष्टों के, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, युगे युगे माने प्रत्येक युग में, संभवामि माने उत्पन्न होता हूँ। हे अर्जुन, मैं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में उत्पन्न होता हूँ। चौथा देखेंगे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया अजयो ततो युद्धायुजस्य नैव पापम वापस्यसि।
सुख दुखे मन सुख और दुख सम कृत्वा बराबर करके, लाभ अलाभ, लाभ और हानि, जय और पराजय को बराबर समझ करके, समान समझ करके, जैसे जीवन के ये अंग हैं, जीवन में साथ साथ चलने वाले हैं। जहाँ सुख रहेगा वहीं दुख रहेगा, जहाँ लाभ होगी वहीं हानि होगा, जहाँ जय होगा वहीं पराजय होगा। तो इसे समान समझ करके युद्धाय युजस्य नैव पापम अवापस्यसि, क्या करो, युद्ध के लिए यस्य माने तैयार हो जाओ, नैव माने नहीं, पाप माने पाप को, अपावस्य माने प्राप्त करोगे, इससे तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय को समान करके, समान समझ करके हे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इससे तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। 5वां देखेंगे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि शयाति नवानि देहि। इसमें यह बताया गया है कि वासांसि जीर्णानि, वासांसि माने कपड़े को, जीर्णानि माने पुराने, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग कर, नवानि माने नए, गृह्णाति माने ग्रहण करता है, नरः माने मनुष्य, अपराणि माने दूसरे। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग करके नए कपड़े को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि शयाति नवानि देहि, शरीर भी, आत्मा भी, जीर्णानि पुराने शरीर को, विहाय माने त्याग कर, नवानि देहि, देहि माने आत्मा, नवानि शयाति नयान मतलब नए शरीर को धारण करती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को, दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। अगला श्लोक देखेंगे, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेद्यन्ताप न शोषयति मारुत। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यह आत्मा जो है अजर है, अमर है, इस आत्मा को न मारा जा सकता है, न यह आत्मा मर सकती है। देखेंगे, न एनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, न माने नहीं, एनम माने इसे, छिन्दन्ति माने काट सकता है, शस्त्राणि माने शस्त्र, न एनम दहति पावक और न ही इसे आग जला सकती है, न च एनम क्लेद्यन्ताप और न ही इसे जल गीला कर सकता है, न शोषयति मारुत और न ही हवा इसे सुखा सकती है। हे अर्जुन, न ही इसे मतलब आत्मा को शस्त्र काट सकता है, या न ही इसे शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही आग जला सकती है, और न ही जल इसे गीला कर सकती है, और हवा इसे सुखा नहीं सकती है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। अंतिम वाला देखेंगे श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुभु माँ ते संगो अस्त्वकर्मणि। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ते माने तुम्हारा, अधिकार माने अधिकार है, कर्मण्य माने कर्म करने में ही। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा करने में नहीं। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। इसलिए माँ कर्म फल हेतु भी, माँ माने मत, कर्म फल हेतु भी, कर्म फल के युक्त होकर के, कर्म फल की प्राप्ति से युक्त होकर के, संगोस्व कर्मणि, संगोस्व कर्मणि, क्या मत करो, कर्म मत करो, आसक्ति युक्त होकर के कर्म मत करो। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा करने में नहीं। कर्म फल के हेतु से, मतलब फल के हेतु से कर्म करो, आसक्ति युक्त होकर के कर्म मत करो। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और कल मैं इसके प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिख करके भेज दूंगा, और उसे आप लोग फेयर कॉपी में लिख लेंगे।
तब तक इसमें दिए गए ये शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को भी लिख करके याद करेंगे। इससे आप लोग इसका हिंदी अनुवाद सरलता से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।